खुजदार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की विफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खुजदार हमले के 51 जख्मी हैं, अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनउल हिंदुस्तान ने यह सब कुछ किया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनउल खवारिज और फितनउल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 मई और 10 मई के दरमियान फितनउल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। फितनउल हिंदुस्तान का ताल्लुक बलोचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय आकाओं से है। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलोचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। ये बलोचिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज की जंग है। बलोच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। महारंग बलोच का असल चेहरा सामने आ गया। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। उन लोगों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता। भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान में भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय दहशतगर्दी का रिकॉर्ड दुनिया के सामने पेश कर दिया। भारत ने एक बार फिर जारिहत का नतीजा देख लिया। दोबारा करने का शौक है तो करके देख ले, हम तैयार हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत को अब भी कोई गलत फहमी है तो आजमा ले। तर्जुमान पाक फौज का एक बार फिर दो टोक पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। दहशतगर्दों से निपटने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोजाना 150 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। भारतीय अज़ाइम का इल्म था, इसलिए मार्का हक के दौरान एक भी फौजी बलोचिस्तान से नहीं हटाया गया। जिस रात भारत ने ड्रोन्स भेजे उस रात भी बलोचिस्तान में 5 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहें ना बनने दे। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। भारत उसकी हकीकत को नहीं बदल सकता। खुजदार स्कूल बस हमले में फितनउल हिंदुस्तान मुलव्विस है। हमारा जवाब फैसला कुन होगा। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को खत्म करेगी। DGISPR के हमरा न्यूज ब्रीफिंग में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा का ऐलान। कहा, वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम अज्जा ऑपरेशनल हैं। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। खुजदार बस हमला फितनउल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस रॉ की सरपरस्ती में किया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है, जिन्होंने सॉफ्ट टारगेट पर हमले शुरू किए हैं। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। दस मई को अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। पूरी कौम के इत्तेहाद और इत्तेफाक की शानदार तारीख दुश्मन तक क़यामत याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर शानदार फतह पर कौम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद के अवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलत मैसर। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर दाखिला कॉन्ट्रैक्टर्स और CDA का मशकूर हूँ। ऐसा मंसूबा 35 दिन में मुकम्मल करना आसान नहीं था। यकीन है वो दिन दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मंसूबे एक दिन में मुकम्मल किया करेंगे। वतन के दिफा पर भी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। मोहसिन नकवी का कहना था कि 35 दिन पहले संगे बुनियाद रखा, इरादा किया था कि रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करें। फैजाबाद चौक पर काम जारी है। अगला मंसूबा शाहीन और कश्मीर चौक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दुनिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए रहनुमाई ली। आलमी रहनुमाओं से किए गए राब्तों से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एतमाद करने और पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सौंपने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ने मजीद 2 फूल मसल दिए। फितनउल हिंदुस्तान के स्कूल बस पर हमले में जख्मी 2 तलबा शहीद, तादाद 6 हो गई। तालिबा मलाइका और तालिबे इल्म हैदर दौरान इलाज जांबर ना हो सके। शौदा में 5 तालिबात और 1 तालिबे इल्म शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। भारत ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और हजीमत के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनउल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा।
मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर उतर आया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया, मासूम बच्चों की जान ली। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ के खुददार हमले के जख्मियों के अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समझ नहीं आता मोदी और उनके वज़रा अपनी तकरीरों में बलोचिस्तान का जिक्र क्यों करते हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत खुद मुलविस है। फितना हिंद ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की वीडियो भारतीय मीडिया को भेजी थी। पाक भारत तनाव में कमी के लिए DGMOs राबते में हैं। इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी जुनून का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराह कुन और नाकाबिल कबूल हैं। झूठे इल्जामात और अस्करी दावे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन और बातचीत का हामी है। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक करार दे दिया। पाकिस्तान ने प्रोग्राम के तमाम अहदाफ पूरे किए। कई इस्लाहात में मुस्बत पेशरफ्त की। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जूली कोजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम खराब करने की भारतीय कोशिश नाकाम। जूली कोजिक ने भारतीय सहाफ़ी को डांट दिया। भारतीय सहाफ़ी ने प्रोग्राम का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल करने का प्रोपेगेंडा किया। जूली कोजिक ने कहा कि कर्ज प्रोग्राम सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए है। रकम स्टेट बैंक को दी गई। शर्त के मुताबिक हुकूमत मरकजी बैंक से कर्ज नहीं ले सकती। पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी की। 9 मई की मंजूरी मेरिट पर दी गई। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर एग्जेक्टिव बोर्ड को केस जारी करने में मुश्किल नहीं हुई। एग्जेक्टिव बोर्ड में भारतीय रुकन के इस्तीफे से बोर्ड को फर्क नहीं पड़ता। टैक्स चोरी किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इसके तदारुक के लिए तमाम इक़दामात लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर आज़म से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मईशत और कारोबार में बतदरीज बेहतरी पर इजहार तशक्कुर। हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का इरादा। वफ़द ने बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक में कामयाबी के बाद मुआशी मैदान में तारीख साज फतह के लिए हुकूमत और पूरी कौम पुरज़म है। निजी शोबे के इश्तराक से पाकिस्तान जल्द आलमी माशी ताकत के तौर पर उभरेगा। आसान कारोबार की पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं। ताजिर बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें मुनाफा बख्श कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मुल्की सनतों में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ करने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत का बजट 10 जून को पेश करने का ऐलान। इससे कबल 2 जून को बजट पेश करने का इम्कान था। 9 जून को इकनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात पर पेशरफ़्त न हो सकी। बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। मुआशी टीम मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का प्लान पेश किया है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत है। वफाकी महासिल इदारे के टैक्स वसूली के हदफ को भी अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। मालियाती बिल को कानून बनने से पहले तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। दिफाई बजट मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। IMF का सूबों से भी अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत आला हुकाम की शिरकत। मुल्क की माशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में माशी तरक्की का फ़रोग हुआ। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। वफ़द ने माशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क दौरों का शेड्यूल फाइनल। 25 से 30 मई तक 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। तुर्किया, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान जाएंगे।
दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के अमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान मुकम्मल हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले ईरान जाएंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर, सदर और वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। दुशंबे में ग्लेशियर्स पर 29 और 30 मई को होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एकतरफा मौतली पर सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को तयशुदा मुआहदे पर बात नहीं करनी चाहिए, भारत के खिलाफ मौसर केस बनाया जाए। अली जफर बोले, सिंतास मुआहदा किसी भी जंग से बालातर है, भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। कामरान मुर्तजा ने कहा, पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर मामला हर फोरम पर उठाने का मुतालबा किया। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तजवीज़ की तायद की। राना तारिक फजल चौधरी बोले, भारत के खिलाफ पूरी कौम और पार्लिमानी जमातें यक ज़बान हैं, इत्तेहाद बरकरार रखने पर जोर। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ सिंतास माहदे की यकतरफा मुअत्तली। श्रीलंका में अपने माहदों के हवाले से तशवीश की लहर दौड़ गई। सियासी मुबस्सरीन का कहना है, दहाइयों से नाकाबिल तनकीद समझे जाने वाले माहदे की मुअत्तली से दीगर माहदों से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई और मुस्तक़बिल पर सवालात खड़े कर दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई अहम मनसूबों पर बातचीत कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर ने खबरदार किया कि भारत के साथ बिजली और ईंधन के मुआहदे करना बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी मावनत से पाक भारत जंग बंदी हुई। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा ने भारत का बराह रास्त मुज़ाकरात से सीज़फायर का बयान मुस्तरद कर दिया। टिमी ब्रूस ने कहा कि दुनिया के मुशाहिदे में है कि दरीना मसाइल हल नहीं हुए, जंग बंदी दोनों ममालिक के लिए मौका है, हरीफ जंग बंदी जारी रखने के लिए पुरज़म है। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बरकरार। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद ना खोलने का फैसला। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 जून तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक ये पाबंदी भारतीय फ़ौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार हैं। निजी शोबे में बरवक्त इकदाम नहीं हो सके। 14 फरवरी की डेडलाइन तक सिर्फ 3600 लोगों की रकम जमा हुई। डेडलाइन बढ़ जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 आज़मीन की रकम जमा कराई गई। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। एक जज पहले एक हल्फ उठाएगा, फिर ट्रांसफर होकर नई हाई कोर्ट में हल्फ उठाएगा, फिर महदूद वक्त के बाद वही जज वापस अपने हाई कोर्ट जाकर दोबारा हल्फ उठाएगा। एक जज एक ही वक्त में 2 या 3 हल्फ कैसे ले सकता है? एक जज ट्रांसफर होकर आए, फिर वापस जाकर दोबारा हल्फ उठाया तो उसकी पहली सर्विस तो सारी खत्म हो गई। अगर एक जज नया हल्फ लेगा तो पुराना हल्फ तो खत्म हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ऐसी अनहोनी हुई है जिसके सबब सवालात उठ रहे हैं। आइन का आर्टिकल 200 पहले आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाद में बनी। अगर बलोचिस्तान से मुस्तकिल जज लाना था तो सेशन जज राजा जवाद अब्बास का नाम क्यों ड्रॉप किया गया? ये सवाल अटॉर्नी जनरल से भी है, वो आइंदा समाअत पर जवाब दें। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना तौहीन अमेज कोशिश है। सेक्रेटरी ये इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने खतूत लिखे, आईनी होता है फौरी तकर्री अमल में लाई जाए।
मरियम नवाज का पीटीआई के हवाले से बयान मुल्क दुश्मनी पर मबनी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और खातून अव्वल आसफा भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोठ आमद। आसफा भुट्टो ने 32 सैलाब मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत के कागजात तकसीम किए। वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोह, सैलाब मुतासरीन मनसूबे के CEO खालिद शेख और दीगर भी हमरा थे। मुतासरीन के जियो भुट्टो के नारे, फूलों की पत्तियां निशावर। आसफा भुट्टो ने कहा कि यह मनसूबा खवातीन को मालिकाना हकूक देने वाला सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में सिंध के 21 लाख मकानात तबाह हुए। MD वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत की क़यादत और विजन को सराहा। ताउन जारी रखने का अज़म। हुकूमत सिंध का खवातीन को EV स्कूटीज देने के लिए कुरानंदाजी का फैसला कुरानंदाजी आइंदा माह की जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का कहना है कोशिश है कि जून में EV स्कूटी के साथ EV टैक्सी पर भी काम शुरू कर दें। कराची में आलूदगी की फिक्र है, हम ग्रीन एनर्जी की जानिब जा रहे हैं। मौजूदा गाड़ियों को चार्जिंग पर मुंतकिल करने की टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जर लगाए जाएंगे। PSL की दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला आज होगा। मार्का जारी। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 203 रन का हदफ दे दिया। मोहम्मद नईम और खुशाल परेरा 50 स्कोर करके टीम के लिए बड़ा मजमुआ मुमकिन बनाया। फखर जमान सिर्फ 12, अब्दुल्ला शफीक 25 और राजा पक्सा 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फातेह टीम इवेंट का फाइनल खेलने का एजाज हासिल करेगी।